स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमारी ना एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 के एमसीक्यू कर लिए हैं। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। आप लोगों की इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, रिविजन हो जाएगी और एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना आता है और कितना नहीं आता। अपने बुक्स बंद कर दीजिए और कॉपी उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए, उसमें सारे आंसर्स नोट डाउन करिए और खुद ही चेक करिए एंड देन अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स मिले। आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या है? इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करके काम करता है? देखते हैं क्या है आंसर इसका। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले टॉपिक पे आप जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करिए तो आपको ये आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 1 शेयर 1 वोट, पहला ऑप्शन है हमारा 1 शेयर 1 वोट। जिसके पास एक शेयर है वो एक ही वोट कर सकता है। 1 मैन 1 वोट, एक बंदे का एक वोट है। या फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा नो वोट। फोर्थ ऑप्शन है हमारा मल्टीपल वोट्स। मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ, कुछ सेकंड का। आप जल्दी से जल्दी आंसर नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको फाइनल आंसर बताती हूँ क्या होता है इसका। देखिए 1 शेयर 1 वोट ऐसा कुछ नहीं होता हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नो वोट की भी कोई बात नहीं करी जाती कि कोई वोट नहीं देगा। मल्टीपल वोट, एक ही बंदा बहुत सारे वोट दे रहा है, ऐसी भी बात नहीं की जाती। तो इसका प्रिंसिपल क्या फॉलो करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा? 1 मैन 1 वोट, एक मैन एक वोट देगा। तो ये हो गई हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल जो फॉलो किया जाता है, 1 मैन 1 वोट। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कौन इलेक्ट करता है हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के? ये बात हो रही है यहाँ पे। आप जाएंगे अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक पे। जॉइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो ये आपको आंसर्स मिल जाएगा। इस पहला जो ऑप्शन है वो है जनरल पब्लिक करती है, या फिर गवर्नमेंट बॉडीज करती है, या फिर शेयर होल्डर्स करते हैं, या फिर हमारे एम्प्लॉयज करते हैं। कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट? कौन करता है? सोचिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए आंसर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या है इसका आंसर। जनरल पब्लिक करती है? नहीं, जनरल पब्लिक नहीं करती। गवर्नमेंट बॉडीज भी नहीं करती, एम्प्लॉयज भी नहीं करते। तो इसका आंसर क्या है हमारी? कौन करती है? शेयर होल्डर्स करते हैं। सी। हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी। आंसर नंबर 2 का है सी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एवरी पार्टनर इज। सारे पार्टनर क्या होते हैं? बोथ प्रिंसिपल भी वही है, एजेंट भी वही होते हैं फर्म के, या वो खाली प्रिंसिपल होते हैं फर्म के, या वो एजेंट होते हैं फर्म के, या कोई रिलेशनशिप नहीं होता है फर्म के साथ। सोचिए क्या है पार्टनरशिप का इसका आंसर हमारा? वो रिलेशनशिप नहीं होता उनके साथ, फर्म के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, रिलेशन होता है। वो खाली एजेंट नहीं होते, खाली प्रिंसिपल भी नहीं होते। वो क्या होते हैं? पार्टनर्स जो होते हैं वो बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट होते हैं फर्म के। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? एटलीस्ट 10 एडल्ट है, नो मैक्सिमम लिमिट। 10 एडल्ट का होना बहुत जरूरी है और किसी तरीके की लिमिट नहीं है। किस केस में ऐसा होता है देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा होता है, या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली में होता है, या पार्टनरशिप में होता है, या कंपनी में होता है। देख लीजिए किसमें आंसर क्या होगा इसका आंसर। नोट डाउन करिए अपना आंसर, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही होता है ऐसा। हमने पढ़ा था कि उसमें एटलीस्ट 10 एडल्ट होने चाहिए, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में तो क्या हो जाता है हमारा? कर्ता हेड बन जाता है, और ऐसी कोई फैमिली जितने भी मेंबर हैं वो सारी हमारे कंपनी के भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारी? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तो 2 लिमिट है, और उसके बाद बैंकिंग में 10 होती है। 100 ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप 100 मेंबर्स के बीच में सकते हैं, ये भी पढ़ रखा है हमने। और कंपनी में भी ऐसी कोई हमने बात नहीं करी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही हमने बात करी थी 10 एडल्ट होने चाहिए और मैक्सिमम में किसी तरीके की लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ए। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो कैपिटल है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड की जाती है। इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट, ईच ऑफ देम विच इज कॉल्ड। हर पार्ट को क्या बोला जाता है? क्या जो कंपनी की कैपिटल है उसे डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ए है डिविडेंड, या फिर प्रॉफिट,
या फिर इंटरेस्ट, फोर्थ वन इज शेयर। क्या बोला जाता है इसमें से? डिविडेंड तो प्रॉफिट को डिवाइड करता है, तो डिविडेंड नहीं होता। ये बात किसकी कर रहा है? कैपिटल की बात कर रहा है। प्रॉफिट भी नहीं कहलाया जाता वो, इंटरेस्ट भी नहीं कहलाया जाता वो, क्या कहलाया जाता है? शेयर कहलाया जाता है। कैपिटल, जब कंपनी के कैपिटल को हम किसी नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच वन को क्या बोलते हैं? हम शेयर बोलते हैं। आंसर इज डी। जिसने डी करा उसको 1 मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर टू। प्रॉफिट हमारे शेयर नहीं किए जाते हैं, ये किस में बात की गई है? 4 ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं ऑप्शन भी हमारे। तो पहला ऑप्शन है हमारा पार्टनरशिप, नेक्स्ट वन इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सी सोल प्रोप्राइटरशिप, फोर्थ इज कंपनी। सोचो क्या होगा इसका आंसर और अपने कॉपी में जल्दी से जल्दी आंसर लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्या पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट शेयर नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर होता है, तो पार्टनरशिप तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी हमारा प्रॉफिट कर्ता और को पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसने क्या बोला है? प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड। किसमें प्रॉफिट शेयर नहीं होता? कंपनी में भी प्रॉफिट शेयर किया जाता है, सैलरी के रूप में या डिविडेंड के रूप में दिया जाता है, तो कंपनी भी नहीं होगा। तो क्या आंसर है इसका? सी सोल प्रोप्राइटरशिप अपना सारा प्रॉफिट खुद के पास रखता है, उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड होता है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। क्या प्रोप्राइटर बोलते हैं, या डायरेक्टर बोलते हैं, या फिर कर्ता बोलते हैं, या मैनेजर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटरशिप का पार्ट होता है, ये तो नहीं बोला जाता। डायरेक्टर कंपनी में होता है, ये भी नहीं बोला जाता। मैनेजर भी नहीं बोला जाता। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी कर्ता। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। जिसने भी सी करा है उसको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं? मिनिमम तो हमें पता है हर एक में 2 होने चाहिए। बैंकिंग के केस में कितने हमारे क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। मैक्सिमम बताने, कितने बताने, ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 20 या 10 या नो लिमिट या 2 तो हमारे मिनिमम है। और ऐसा नहीं है कि लिमिट नहीं है, तो ये 2 पॉइंट तो आपके वैसे ही कट गए कि ये दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो 20 भी नहीं होते, तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये आपकी बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो 8 का आंसर हो गया बी। जिसने बी करा है 1 मार्क्स। उसके बाद अब बात कर लेते हैं द पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट मनी। जो मनी इन्वेस्ट नहीं करता, ऐसा पार्टनर जो मनी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, नॉर हैव शेयर इन द प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट में भी किसी तरीके का शेयर नहीं है, लॉस में भी शेयर नहीं है, एंड ऑल्सो हैव नो रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में भी किसी तरीके का रोल नहीं है। ऐसा कौन सा पार्टनर होता है? तो आपको पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ने होंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में कौन कौन से पार्टनर्स क्या क्या करते हैं। वो सारे अगर आपको आते होंगे तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो पहला है हमारा नॉमिनल पार्टनर, दूसरा है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, थर्ड वन इज लिमिटेड पार्टनर, फोर्थ वन इज माइनर पार्टनर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि करके सबकी। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। और वो किसी तरीके के मैनेज में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं झेलता किसी तरीके का। तो इसका आंसर तो क्या हो गया हमारा? ए हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही हमारा जा रहा है। नॉमिनल पार्टनर ही ऐसा होता है जो इन्वेस्ट भी नहीं करता, किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड शेयर भी नहीं झेलता, लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, और कोई किसी तरीके का उसका रोल भी नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे हम नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। ये बात हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसका आंसर है ए किया है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? प्रोविजन ऑफ द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की बात करिए, यानी कि हाउसिंग से रिलेटेड की बात की गई है। टू द मेंबर एट अ रीजनेबल रेट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। ये किसका ऑब्जेक्टिव है हमारा? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव का ऑब्जेक्टिव कहलाया जाता है, या फिर स्लीपिंग पार्टनर का कहलाया जाता है, या फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव का है, या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव का है? किसके लिए है ये? किसका ऑब्जेक्टिव है? अब बात कर लेते हैं अगर मैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव की देखो तो वो तो किसके लिए काम करते हैं? प्रोड्यूसर्स के लिए काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स के वेलबींग के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्प के लिए काम करी जाती है, जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। और स्लीपिंग पार्टनर तो
से तो कोई वो ही नहीं है, ये तो एक पार्टनरशिप का पार्ट चला जाता है हमारा। और हाउसिंग, देखा रेजिडेंशियल में है क्या होता है, हाउसिंग की बात की जाती है। तो ये किसका काम है हमारा, किसका ऑब्जेक्टिव है, हाउसिंग कोऑपरेटिव का ऑब्जेक्टिव है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो जाता है। लेकिन हम फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं कि क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव है, जो कि क्रेडिट से रिलेटेड काम करता है, क्रेडिटर्स के लिए काम करता है। तो वो हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। आंसर नंबर 10 क्या हो गया हमारा, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, ये एक्ट कब पास्ड हुआ था। आंसर नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है 1952 में हुआ था, या 1960 में हुआ था, या 1932 में हुआ था, या फिर 1956 में हुआ था। आप आंसर दीजिए, फिर हम आप सही आंसर की बात करेंगे क्या है इसका। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, जो कि है हमारा 1956। इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1956 में हुआ था ये। अगर डी का है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इन विच टाइप ऑफ कंपनी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें हमारी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाती है। क्या वो पब्लिक कंपनी है, या फिर प्राइवेट कंपनी है, या बोथ ऑफ द अबव है, या नन ऑफ द अबव है। आंसर नोट डाउन करिए, किसमें होती है हमारी। आंसर है हमारा ए, पब्लिक कंपनी में किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है ट्रांसफर करने के लिए। और प्राइवेट कंपनी में क्या होती है, आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है, ट्रांसफर शेयर करने में रिस्ट्रिक्शन होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपनी 13 की। ये तो शायद सबको ही आता होगा, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो कितने पार्टनर्स की जरूरत होती है, बताइए। 10 की, या 20 की, या 7 की, या 2 की। ऑब्वियस आप लोगों को पता होगा कितने की पार्टनर की जरूरत होती है, 2 की। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, इन चारों में से रजिस्ट्रेशन किस केस में कंपल्सरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपल्सरी है, या फिर पार्टनरशिप में कंपल्सरी है, या फिर कंपनी में कंपल्सरी है, या फिर नन ऑफ द अबव में कंपल्सरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो कोई ऐसा खास लॉ बना ही नहीं है, तो इसमें तो कंपल्सरी है ही नहीं। पार्टनरशिप के लिए क्या हो जाता है, डिपेंड करता है आपकी पार्टनरशिप पे। तो पार्टनरशिप के लिए भी इतना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो कंपनी के लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी। नेक्स्ट है आपका 15th, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कंसिडर टू बी एन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म का दर्जा किसको दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में से, तो बताइए। कंपनी को दिया गया है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को दिया गया है, या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को दिया गया है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है। कंपनी में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो कंपनी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी बहुत सारी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी फॉर्मेलिटीज आ जाती है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस का, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा किसको दिया गया, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमारे खुद के डिसीजन होते हैं, खुद ही प्रॉफिट लेते हैं, खुद ही लॉस लेते हैं, सब कुछ हमारा क्या होता है, खुद का होता है। तो आंसर क्या हो गया 15 का हमारा, बी। जिसने बी किया उसको 1 मार्क। नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच माइनर कैन बी फुल फ्लेज मेंबर। ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें जो माइनर है वो फुल फ्लेज मेंबर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, या फिर पार्टनरशिप है, या फिर कंपनी है, या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जन्म लेते ही वो क्या हो जाता है, हमारे बिजनेस का मेंबर बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, डी। 16 का क्या हो गया, डी। उसके बाद 17 की बात कर लेते हैं। नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ऐसा कौन सा हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें हमारे लॉ की नजर में उसकी ओनरशिप और उसकी मैनेजमेंट दोनों सेपरेट है, अलग अलग हैं। क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है, या कंपनी में है, या पार्टनरशिप में है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। कंपनी में है, कंपनी में लॉ दोनों को ही क्या देखता है, अलग नजरिए से देखता है। मेंबर को भी और हमारी कंपनी को भी दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। तो 17 का आंसर क्या हो गया, बी। अब 18 की बात कर लेते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप करता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है, पार्टनरशिप करता है, या कंपनी करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला बंदा होता है, वही सब कुछ मैनेज करते करते हुए चलता है। तो ईच फॉर ऑल और ऑल फॉर ईच की कोई बात ही नहीं हो जाती। कोऑपरेटिव में हम दूसरों के वेलफेयर के लिए एक सोसाइटी बनाई जाती है जो वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ईच फॉर ऑल, एक के लिए सब और सबके लिए एक। तो ये नारा किसका है, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। तो आंसर क्या हो गया हमारा इसका, बी।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेड, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। इंडिविजुअल ओनरशिप, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, या फिर सिक्रेसी, या फिर अनडिवाइडेड रिस्क, कौन सा इसका हमारा फीचर नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन घूम गया है, क्या पूछ रहा है, कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। इंडिविजुअल ओनरशिप या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, सिक्रेसी। इंडिविजुअल ओनरशिप है, ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल ओनर होता है, क्या उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? नहीं जी, उसकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है कि उसके खुद के सामान को भी बेच दिया जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ये हमारे सोल ट्रेड का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज नोन टू द जनरल पब्लिक, ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसकी एसोसिएशन फर्म के साथ है, ये जनरल पब्लिक को नहीं बताया जाता है, ठीक है, अननोन है, ये क्या है, अननोन है जनरल पब्लिक के लिए। ऐसा कौन सा पार्टनर है? एक्टिव पार्टनर है, या फिर स्लीपिंग पार्टनर है, या फिर नॉमिनल पार्टनर है, या फिर सीक्रेट पार्टनर है। उसे छुपाया जा रहा है, तो ये कौन सा है? आप लोगों के लिए इजी लैंग्वेज में बता दूं, सीक्रेट पार्टनर है, उसे छुपाया जा रहा है जनरल पब्लिक से, तो वो क्या होगा हमारा? सीक्रेट रखा जा रहा है उसे जनरल पब्लिक से, तो क्या हो गया हमारा? अननोन है वो, तो क्या हो गया हमारा? सीक्रेट पार्टनर। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया, सीक्रेट पार्टनर। अब मेरे साथ आप शेयर करिएगा 20 में से आप लोगों को कितने मार्क्स मिलते हैं, और आप लोगों की कैसी रिवीजन चल रही है, कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट। अगली क्लास में मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए एमसीक्यूज के साथ। अगर आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज करने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर देना, नहीं तो अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। और हाँ, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस भी ले रहे हैं। अगर उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के हमारा चैनल पूरी तरीके से खोजबीन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।